रंग जाऊं तेरे रंग में अब सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। धानी बिटिया, तुम भी आके पूजा कर लो। धानी बिटिया हार के भी जीत गई और हमरा ही टाइगर जीत के भी हार गया। तो 30 दिन तो आपका बीत गया और कुछ ही घंटा बचा। संभल लीजिए, नहीं तो बाद में आप एक पछताना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभिषेक बेटा, आगे आकर होली का ध्यान कीजिए। पापा, आप शायद हमें गलत समझ बैठे। हमने धानी को पत्नी इसलिए कहा क्योंकि पूरी रीति रिवाजों के साथ हमारी शादी हुई उससे, और उसके सिवाय हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि अपनी मांग में कोई और हमारे नाम का सिंदूर भी भरे। अगर आप धानी को पत्नी का हक देना ही नहीं चाहते हो तो उसे वापस भेज दो और हमें अपना लो। सृष्टि, इस वक्त तुम कुछ भी समझने की हालत में नहीं हो। इससे पहले कि सब कुछ बिगड़ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, प्लीज चले जाओ यहां से, प्लीज। दीदी, क्या हो गया आपको? आपकी छोटी बहन है ना हम। अभी तो आपसे कभी कुछ कहना ही नहीं पड़ता था। माता रानी से भी ज्यादा समझती थी आप हमें। फिर अब क्या हो गया दीदी? क्यों दीदी, क्यों जिद कर रही हैं आप? क्योंकि दूसरों के लिए अपना हक छोड़ते छोड़ते थक गए हम। अब हम खुद के लिए जिएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। अगर आप सबको हमारी इच्छा जिद लगती है, गलती लगती है तो ठीक है हम जिद्दी, है हम गलत, लेकिन आज हम अपने हक के लिए लड़के रहेंगे। आज हमने ध्रुव जी की फोटो के साथ शादी की है, पर बहुत जल्द असली शादी करेंगे, और इसके लिए हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। क्या है ना, इस घर की सही बहू हम हैं, तो सब लोग वही खाना खाएंगे जो सृष्टि बनाएगी।
किसान की बेटी होकर आपने अन्न का इस तरह से अपमान किया? ऐसा कैसे कर सकती है आप दी? इस घर में अपनी जगह पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं धानी। अगर ऐसा है तो ठीक है। अगर हमें घर से बाहर करने के लिए आप इस हद तक जा रही है तो हमें आज ही घर से बाहर चले जाना चाहिए। पापा और माता रानी की परवरिश पर हम इस तरह उंगली उठने नहीं दे सकते। धानी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फटाफट अपना बैग पैक कर और निकल जा यहाँ से। तेरे यहाँ से जाने से ना सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी और हम भी सबसे माफी मांगकर सब कुछ ठीक कर देंगे। चल निकल यहाँ से, निकल जा। ये आंसू धानी की कमजोरी के नहीं है सृष्टि, और ना ही इस घर से जाने के। ये आंसू हैं तो सिर्फ उसकी बहन की बिगड़ती हालत के। ये आंसू तुम्हारे लिए है सृष्टि। धानी और हमारे रिश्ते को अपनाना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था, और इस रिश्ते में बदलने के बाद भी ना तुम्हारी अहमियत और ना ही तुम्हारी इज्जत कम हुई। सो प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना जिसकी वजह से तुम्हारी इज्जत हमारी जिंदगी में कम हो जाए। और धानी, तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर से चली जाओगी तो चीजें सुलझ जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा? किस्मत ने हमारी जिंदगियों को उलझा कर रख दिया धानी, जिसे सुलझाने की हमारे परिवारों ने बहुत कोशिश की धानी, लेकिन हर बार नाकामयाब होते रहे। अब उसे सुलझाने की कोशिश हम तीनों को करनी होगी।